फ्रेंड्स देख लीजिए, जिसका कोड 801 एफआई है, हिंदी यूपी बोर्ड का पेपर देकर आए हैं, वो लोग अपना यहाँ पर सेट मिला लीजिए। फिलहाल मैंने वीडियो जो अपलोड किया था 7 सेट, उसमें से बहुत से क्वेश्चन फंसे हुए हैं, आप लोग देख करके ज़रूर जाइएगा। अगला पेपर सोशल साइंस का, तो यहाँ पर आप लोग जो है हिंदी का पेपर प्रश्न पत्र 801 एफआई जिसका कोड है वो सभी लोग अपना मिला लेंगे। 1 से 20 नंबर क्वेश्चन फटाफट से मिला लीजिए। यहाँ पर अगर आपके नंबर आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए पेपर मिलता है, आपने पढ़ा होगा पेपर, उसके बाद ही आपने अच्छे से किया होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। तो 20 बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, उनके आंसर आइए फटाफट से मिला लेते हैं। पहला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है? नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन है इसके लेखक। नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ मतलब घोंसले का निर्माण फिर। समय के पाँव की रचना की विधि है। समय के पाँव, समय के पाँव रचना की विधि है। ये जीवनी है कि कहानी है कि उपन्यास है कि संस्मरण है? तो इसमें संस्मरण है। फिर अगला है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। परिव्राजक की कथा, दीप जले शंख बजे, तो दीप जले शंख बजे है। अगला है, राजा भोज का सपना कहानी के लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हो जाएंगे। चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ये हो जाएगा आपका हृदय की प्यास, आचार्य चतुरसेन शास्त्री। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, कौन है? घनानंद है, बोधा है, मतिराम है, आलम है, तो मतिराम हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, छत्रसाल दशक के रचयिता हैं चौन भूषण जी। नवजागरण काल कहा जाता है किसको? नवजागरण काल कहा जाता है प्रगतिवादी युग को कि नई कविता युग को, भारतेंदु युग को? भारतेंदु युग को कहा जाता है नवजागरण काल। देव की रचना है, देव की है भाव विलास, भाव विलास है देव की रचना। अगला देखते हैं, महादेव वर्मा की काव्य रचना है निहार निर्जा यामा, तो निर्जा हो जाएगी सी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, एक मिनट। करोड़ रस का स्थायी भाव है शोक, करोड़ रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा। उपमेय में उपमान की संभावना हो, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होंगी। अगला है, खड़ानन में समास है, खड़ानन यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? खड़ानन, इसका मतलब क्या है? द्विगु समास है। छठ मतलब पहले संख्यावाची आ गया ना। इंद्र, इंद्र पर्यायवाची है सुरपति का, सुरपति बोलते हैं इंद्र को। अज्ञान में उपसर्ग है आधन ज्ञान, अज्ञान आ हो जाएगा, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, युष्मद शब्द का सप्तमी विभक्त एक वचन रूप है, इसमें से तोय हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8, रचना के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं, 3 होते हैं, 3 होंगे। वह खेलेगा वाक्य का भाववाच्य होगा, भाववाच्य उसके द्वारा खेला जाएगा, उसके द्वारा खेला जाएगा। क्रिया विशेषण अभिकारी पद के भेद हैं 4, यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर ये फिर आ गया आपका खंड बा, विश्वास मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती, तो मित्रता पाठ से आ गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाले से। जो मैंने बताया था वही पेपर में आया, जो शाम को लाइव वीडियो में बताया है, और जो मैंने वीडियो भी अपलोड किया था वहीं से आया है। साहित्य से आ गया है, रानी में जानी अजानी महापद पावन हूँ तो कठोर हियो है, ये इसका पद्य से आ गया। इसके बाद में देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बताया था, ये आ गया, और सूरदास का बताया था, महादेवी वर्मा का बताया था, ये भी दोनों लोग आ गए। जो बताया सो ही आ गया। और एक श्लोक भी मैंने 3 श्लोक बताए थे, कोई भी एक श्लोक आप लिख सकते थे परीक्षा में। और प्रधानाचार्य को खेलकूद के लिए एक प्रार्थना पत्र भी लिखना था। एक श्लोक, सर्वे भवन सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये लिख सकते। चंद्रशेखरा का आसित सुरस्य किम दुखम तदेकम यतो मा जना गुंजया तोलंती, मुझे रत्ती भर से तोड़ते हैं। के वाराणसी केशाम संगम स्थली, वाराणसी तीर्थों का संगम स्थली है। एक विषय पर निबंध लिखना था। और यहीं पर ये पाठ का समापन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।